गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में एक दिन जरूर गिरता है। दोस्तों, अब एक महीने के अंदर चीन और पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है। इंडिया के बारे में ये दोनों देश फेक न्यूज फैला रहे थे, लेकिन वही न्यूज उल्टा चीन और पाकिस्तान के साथ हो गया। आप सब जानते हैं पिछले महीने की शुरुआत में पाकिस्तान एक फेक न्यूज फैलाया था। इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला के पास क्रैश हो गया है और इसमें 2 इंडियन एयरफोर्स के पायलटों की मौत हो गई थी। इसके साथ पाकिस्तान और एक न्यूज फैलाया था, लद्दाख में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। लेकिन सच्चाई ये थी MI-17 2017 में केदारनाथ में क्रैश हुआ था। उसे पाकिस्तानी अब लद्दाख में क्रैश हुआ है कहकर फेक न्यूज फैला रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज फैलाने के 4-5 दिन बाद सही में पाक एयरफोर्स का JF-17 क्रैश हो गया। शुरू में पाकिस्तान इसे माना नहीं, लेकिन जब लोकल लोग क्रैश साइट का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किए तब पाकिस्तान आर्मी बोला, हाँ, हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, लेकिन वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट JF-17 है। ये बात बताने की हिम्मत पाकिस्तान आर्मी को नहीं हुआ। मैं इस पर एक अलग वीडियो डिटेल्स में बनाया था, अगर आप तब नहीं देखे थे देख लीजिए, लिंक नीचे है। अब आते हैं चाइना के ऊपर। देखिए, चीन भी कुछ कम नहीं है। लद्दाख विवाद से पहले चीनी मीडिया और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफ़ी कम फेक न्यूज इंडिया के खिलाफ फैला रहे थे, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ गया है। आप सबको 2 दिन पहले बताया था कैसे चीन के एक रिपोर्टर ने ये फेक न्यूज फैलाया था, इंडिया की सुखोई 30 MKI को तिब्बत में चाइना ने मार गिराया है। लेकिन दोस्तों, आज झूठा चीन को सबक मिला है और चाइना की J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। देखिए, कल चीन की सर्दर्न थिएटर कमांड में कोई एक एयरबेस से एक J-10 एयरक्राफ्ट टेकअप कर रहा था। आप मैप में देखिए चीन की सर्दर्न थिएटर कमांड कहाँ है। देखिए, चाइनीज मीडिया के हिसाब से J-10 के टेकअप के कुछ टाइम बाद एक बाढ़ ने आकर प्लेन को हिट किया। इसके बाद इंजन की शटडाउन वार्निंग आकर डिस्प्ले ब्लैक हो गया। लेकिन 5 सेकंड के बाद इमरजेंसी बैकअप पावर से कॉकपिट डिस्प्ले स्क्रीन रिस्टोर हुआ। इसके बाद पायलट वांग जोडोंग J-10 की थ्रोटल को फॉरवर्ड पुश करके थ्रस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं हुआ और J-10 की इंजन कंप्लीट बंद हो गया। देखिए, जब J-10 से बाढ़ हिट हुआ तब ये प्लेन जमीन से सिर्फ 272 मीटर ऊपर था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था वापस बेस पर आने के लिए। इसके बाद पायलट सेफली J-10 से इजेक्ट हो गया और सही सलामत नीचे आ गया। देखिए, J-10 से बाढ़ हिट हुआ, ये बात चीन की PLA दिल्ली ने बताया है। सच में बाढ़ हिट के कारण प्लेन क्रैश हुआ है या फिर कुछ अलग कारण की वजह से टेक्निकल फेलियर हुआ है, ये बात तो पता नहीं है, क्योंकि चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो अपना इज्जत बचाने के लिए बाढ़ के ऊपर सारा दोष दे सकता है। देखा जाए तो लास्ट 3-4 साल में 3 से ज़्यादा ऑफिशियली J-10 क्रैश हुआ है, जिसे चीन खुले तौर पर माना है। हाँ, मेरा एयरफोर्स की प्लेन क्रैश हुआ है। अनऑफिशियली ज़्यादा J-10 प्लेन क्रैश हुआ है जिसे चीन ने नहीं माना है। अब आपको कुछ J-10 क्रैश के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, चेंगडू J-10 एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें रूस के AL-31 इंजन इस्तेमाल हुआ है। चीन के पास अब 460 से ज़्यादा J-10 प्लेन है। देखिए, इस साल के जून महीने में चीनी सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था चीन की J-10 भी क्रैश हुआ है। पिछले साल तिब्बत में एक J-10 प्लेन क्रैश हुआ था, तब चीनी वायुसेना लो अल्टीट्यूड फ्लाइंग ड्रिल कर रहा था, लेकिन J-10 क्रैश हो गया। ऐसे 2016 में और एक क्रैश होने की न्यूज मुझे मिली। 2016 में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान J-10 के पायलट यू सू की मौत हुई थी। यू सू चीन की पहले फीमेल पायलट थी जो J-10 को उड़ाया था। दोस्तों, देखा जाए तो प्लेन क्रैश होना नॉर्मल बात है, हर देश का प्लेन क्रैश होता है। लेकिन चीन जिस तरह से सुखोई 30 MKI के बारे में फॉल्स न्यूज फैला रहा था, अब उसकी J-10 क्रैश होने के बाद उसे सही सबक मिला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस